हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 19th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्काई को ग्रांट की सच्चाई पता लगेगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में मार्कस डैनियल नाम का आदमी एक जहाज से उतर के बंदरगाह पे एक आदमी के पास आता है और उसके पास गाड़ी होती है, तो उसे मुझे पोर्टलैंड जाना है ऐसा बोलता है। लेकिन वो आदमी कुछ सामान लोड कर रहा होता है और पोर्टलैंड बहुत दूर होता है, तो वो मार्कस को ले जाने से साफ मना करता है, जिससे मार्कस अपनी पावर से उसकी गाड़ी बंद कर देता है। तो वो आदमी शॉक होता है। तभी मार्कस उसे हाथ लगाता है तो वो आदमी थोड़ा ब्लैक होके नीचे गिरता है, जिससे मार्कस उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड के एंडिंग में ग्रांट भी कोल्सन वगैरह के पास आया होता है और वो घायल होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सिमंस उसका इलाज करते करते कोल्सन वगैरह फ्रिज के बारे में पूछता है, तो ग्रांट उसे झूठी कहानी बता के हाइड्रा ने फ्रिज पे कब्जा कर दिया है ऐसा वैसा बताता है। साथ में बड़ी चालाकी से वो हार्ड ड्राइव दिखा के बैकअप लेने की बात करता है। तो स्काई भी रेडी होती है, लेकिन कोल्सन स्काई से बात करके पहले मुझे आगे के खतरे के बारे में जानना है, फ्रिज में जितने कैदी थे उनकी लिस्ट बनाओ ऐसा बोलता है। तो स्काई सभी कैदियों की लिस्ट निकालती है, तो उनमें सिर्फ क्वीन ही सबसे कम डरावना होता है और बाकी सब बहुत खतरनाक होने के साथ साथ कुछ कुछ सुपर पावर वाले भी कैदी होते हैं। तो कोल्सन स्काई को मार्कस डैनियल के बारे में पूछता है, तो वो भी लिस्ट में होता है, जिससे कोल्सन को पक्का पता होता है कि अब कांड बढ़ने वाले हैं। तो वो स्काई को चारों तरफ नजर रखने को बोल के इसमें एरिक तुम्हारी हेल्प करेगा ऐसा बोलता है, और खुद ग्रांट जिस प्लेन से आया था उस प्लेन से मार्कस को रोकने के लिए जाने का प्लान करता है, क्योंकि कोल्सन को अच्छे से पता होता है कि मार्कस पोर्टलैंड जाएगा। लेकिन मैं और स्काई को यह हाइड्रा का ट्रैप लगता है, तो वो कोल्सन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोल्सन हमें रिस्क लेना होगा, मैं एक टीम लेकर जाऊंगा ऐसा बोलता है और एरिक से बात करने के लिए जाता है। तो एरिक भी उसे वहां से जाने से साफ मना करने लगता है। ऊपर से कोल्सन ने वहां पे सब लोगों को लाया होता है, तो एरिक उससे भी बिल्कुल खुश नहीं होता। तो कोल्सन उसे समझा के फ्रिज के कैदियों के बारे में बताता है और लोग मरेंगे जिनकी रक्षा करना मेरा काम है ऐसा वैसा बोलने लगता है। फिर भी एरिक उसे मना करके जब तक सबकी जांच नहीं होती तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा ऐसा बोलता है, और सबको एक सच को डिटेक्ट करने वाली खुर्ची के पास ले जाता है। साथ में सबको खुर्ची के बारे में बताता है, तो कोल्सन उसे पट से चेक करने को बोलता है, जिससे सबसे पहले मैं खुर्ची पे बैठती है, फिर लियो, फिर सिमंस और फिर ट्रिपलेट, फिर स्काई बैठती है। तो एरिक एक एक करके सबसे थोड़े नॉर्मल और थोड़े ऐसे वैसे सवाल पूछ के वो हाइड्रा से वगैरह कनेक्ट है क्या वो जानने लगता है। साथ में शील्ड को खत्म करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, फिर भी वो सब यहाँ क्यों है ऐसा वैसा पूछता है। तो सब अपने अपने आंसर देते हैं, जिसमें वो सब पास हो जाते हैं। जिससे कोल्सन हथियार रेडी करते करते लियो, ट्रिपलेट और सिमंस को मार्कस लैब में असिस्टेंट था जिसमें वो इलेक्ट्रिक पावर का काम करता था, लेकिन किसी डार्क फोर्स जैसी चीज हो जाती है जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो सभी हथियारों की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन पिछली बार हमने उसे ज्यादा एनर्जी के पास लाके पकड़ लिया था ऐसा बताता है और तीनों के साथ प्लान बना के जाने लगता है। वहीं पे अब लास्ट में ग्रांट ही होता है, तो एरिक उसे भी सबके जैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ग्रांट सारे आंसर दे के मैं अभी भी शील्ड में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है ऐसा बताता है, जिससे मशीन में थोड़े अलग सिग्नल मिलते हैं। तो एरिक को उस पे हल्का सा शक होने लगता है, जिससे वो ग्रांट को तुम हाइड्रा से जुड़े हुए हो क्या ऐसा पूछता है। तो ग्रांट बड़ी चालाकी से हाँ बोल के हम सब हाइड्रा से कनेक्ट है, वो शील्ड के अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं ऐसा बताता है। तो मशीन में फिर से हल्की सी हलचल दिखती है, तो एरिक उस पे बंदूक तान के उसे क्या तुम ही हाइड्रा हो, तुम सच में यहाँ क्यों आए हो ऐसा पूछता है। तो ग्रांट धीरे से उसके उंगलियों पे लगे बटन की तार अपनी उंगली में घुसाता है और कुछ सोच के मैं स्काई के लिए यहाँ हूँ ऐसा बताता है। तो मशीन में कोई भी हलचल नहीं दिखती, जिससे वो भी पास होके उसे भी नया आईडी मिलता है। तो वो वहां से जाते जाते पट से उंगली में फंसी तार निकालने लगता है। तभी लियो भी जा रहा होता है, तो उसे ग्रांट दिखता है, जिससे लियो उससे बात करके उसे वहां से जाने के बारे में बताता है। तो ग्रांट उसे तुम्हें सिमंस से कुछ कहना है तो जल्दी बोलो ऐसा बोलता है, जिससे लियो उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। वही में भी मार्कस को पकड़ने के लिए आना चाहती है, जिससे वो कोल्सन के साथ बात करके मशीन में भी मैं पास हो गई ऐसा वैसा बोलने लगती है। लेकिन कोल्सन साफ मना करके जब तक तुम तहीटी प्रोजेक्ट के पीछे सच में कौन था वो नहीं बताती तब तक मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता ऐसा बोलता है। तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे कोल्सन उस पे कुछ ज्यादा ही भड़कता है और फिर सिमंस, लियो और ट्रिपलेट के साथ पोर्टलैंड में जाने के लिए निकलता है। तो सिमंस कोल्सन से मार्कस के बारे में पूछते हैं, तो कोल्सन उसे मार्कस पोर्टलैंड में ऑड्री नाम की लड़की से प्यार करता है और वो उसके लिए पागल है ऐसा बताता है। शाम को पोर्टलैंड में ऑड्री हेडफोन लगा के रनिंग करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे मार्कस आता है, तो ऑड्री डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पे सिमंस गाड़ी लेकर आती है और उसे हम CIA के साथ है ऐसा बोल के ऑड्री को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पे कोल्सन और लियो अपने गैजेट से मार्कस को घेर लेता है, लेकिन मार्कस कोल्सन को पहचान के उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है और ताकतवर बना दिया है ऐसा बोल के कोल्सन और लियो पे हमला करता है और वहाँ से चला जाता है। यह स्काई एरिक के साथ मिलकर चारों तरफ
हमले वगैरह होते हैं क्या उसी पे नजर रखे होते हैं। तब स्काई को एरिक ने जो आईडी बना के दी होती है उससे एरिक ट्रैक करते हुए दिखता है। तो स्काई को जो शील्ड से कैदी आजाद हुए उन पे नजर रखने का प्लान आता है। तो वो एरिक से बात करती है, लेकिन अब वो सब शील्ड के कंट्रोल में नहीं होते और अब सब कुछ मतलब सीसीटीवी वगैरह सब एनएसए के हाथ में होता है। तो स्काई एनएसए को हैक करना चाहती है तो एरिक साफ मना करता है। तभी वहां पे ग्रांट आता है तो स्काई उसे भी अगर हम एनएसए के सैटेलाइट हैक करें तो फ्रिज में कौन था, किसने तबाही मचाई, वो सब देख सकते हैं ऐसा बताती है। तो ग्रांट भी आइडिया अच्छा है ऐसा बोल के हार्ड ड्राइव अपलोड करने की बात करता है। तो स्काई वो इनक्रिप्टेड करके रखी है जिससे उसे डिक्रिप्ट करने के लिए हमें कुछ टाइम लगेगा ऐसा वैसा बोलती है। तभी एरिक कुछ सोच के स्काई को कम्युनिकेशन रूम की चाबियां देता है और तुम हैक करके मुझे फुटेज ला के दो ऐसा बोलता है। तो स्काई भी खुश होकर एनएसए को हैक करने जाती है। सिमंस वगैरह ऑड्री को लेकर एक बिल्डिंग में आते हैं और सिमंस उसे हम CIA है ऐसा बताती है, लेकिन ऑड्री को पता होता है कि वो शील्ड वाले हैं, जिससे वो मुझे पता है तुम शील्ड से हो, शील्ड ने मेरी एक बार जान बचाई थी, 3 साल पहले वो मुझे मेरे म्यूजिक के फंक्शन में मिला था और तब से वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। उसी बीच एक दिन वो मेरे सामने आके मुझे तुम मेरी रोशनी हो ऐसा वैसा बोलने लगा तो मैं डर गई। साथ में उसने अपनी पावर दिखाई तो मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। तभी अगले दिन शील्ड से कोल्सन आया और पता नहीं मुझे उस पर भरोसा हो गया। साथ में उसने मुझे मार्कस से बचाया। उसी दिन से मुझे शील्ड पे भी भरोसा हुआ और कोल्सन और मैं बहुत करीब थे ऐसा वैसा बताती है। तो हेडफोन से उनकी बातें सुन के लियो शॉक होकर समझ जाता है कि कोल्सन और ऑड्री का चक्कर चल रहा था, लेकिन ऑड्री को बताया गया था कि कोल्सन की मौत हो गई है। तो वो सिमंस के साथ उसी के बारे में इमोशनल होकर बात करने लगती है, जिससे उसकी बातें सुन के लियो कोल्सन को तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए ऐसा बोलता है, जिसपे कोल्सन मना करता है। तभी लियो को मार्कस को मारने का आइडिया आता है तो वो कोल्सन को बताने लगता है, जिससे कोल्सन मना करने लगता है। तो लियो उसे समझा के जब तक वो जिंदा है तब तक ऑड्री की तरफ आता रहेगा ऐसा बोलता है। वहीं पे सिमंस और ट्रिपलेट ऑड्री से बात करके उसे उसके म्यूजिक के फंक्शन के बारे में पूछ के मार्कस भी वहां भी आएगा, लेकिन हमारे बेस्ट एजेंट्स यहाँ पे है जिससे उसे रोक लेंगे ऐसा वैसा बताते हैं। तो कोल्सन कांच की खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। तभी लियो कोल्सन को ब्रूस बैनर ने अपग्रेड किए हुए गैजेट दिखा के इससे हम मार्कस को रोक लेंगे ऐसा बोलता है, जिससे कोल्सन खुश होकर पट से लियो को तैयार रहने को बोलता है। मैं प्लेन ठीक करके वहां से जाने के लिए रेडी ही होती है। तभी उसके पास ग्रांट बंदूक छुपा के आता है और उसे मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी मैं बैग लेकर जाने के लिए निकलती है तो ग्रांट रुक के मैं से बात करता है। तो मैं यहाँ कोल्सन के लिए थी, लेकिन अब उसे मुझ पे भरोसा नहीं रहा ऐसा वैसा बताती है और चली जाती है। तो ग्रांट खुश होकर एरिक के पास जाता है। तो वहाँ पे स्काई ने एनएसए की सैटेलाइट हैक करके फुटेज निकाली होती है, जिससे एरिक उसकी तारीफ करके फुटेज जल्द ही क्लियर हो जाएंगे ऐसा बताता है। तो ग्रांट एरिक को बड़ी आराम से मार के लाश ठिकाने लगाता है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पे स्काई आती है और फोटो क्लियर होने लगती है तो वो देखने लगती है। तभी ग्रांट आके उससे बात करता है तो स्काई उससे एरिक के बारे में पूछती है। तो ग्रांट उसे वो फुटेज नाटो CIA को वगैरह भेज रहा है ऐसा बताता है। साथ में स्काई का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ग्रांट उसे मे के जाने के बारे में बताता है। तो स्काई थोड़ी शॉक होकर फुटेज वाली बात पे ध्यान नहीं देती और ग्रांट के साथ मे के बारे में बात करने लगती है। तो ग्रांट पैक बना के उन्होंने चुम्मा चाटी की होती है तो वो बातें करते करते दोनों पैक पड़ने लगते हैं। तभी ग्रांट उसे और इमोशनल करके वहीं पे चुम्मा चाटी करने लगता है, लेकिन तभी उसके जख्म से खून निकलने लगता है तो ग्रांट वो साफ करने जाता है। तभी स्काई को एरिक का वो ID कार्ड से ट्रैक करने वाला गैजेट दिखता है तो वो उसमें एरिक को ढूंढने लगती है। तो वो उसे ढूंढते ढूंढते एक कमरे में जाती है तो वहां पे उसे एरिक की लाश दिखती है, जिससे वो शॉक होती है। तभी गैजेट में ग्रांट उसकी तरफ आते हुए दिखता है तो स्काई समझ जाती है कि ग्रांट ही हाइड्रा से है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक होकर डरने लगती है। तभी ग्रांट उसे आवाज लगाने लगता है तो स्काई खुद को संभाल के दूसरे कमरे में जाती है। तभी वहां पे ग्रांट उसे ढूंढते हुए आता है तो स्काई उसके साथ उनकी चुम्मा चाटी की बातें करके उसके साथ फिर से चुम्मा चाटी करती है। तो ग्रांट भी नॉर्मल बात करके लियो से खबर मिली है कि उन्हें हमारी जरूरत है ऐसा बताता है। तो स्काई सामान वगैरह लेने का बहाना बनाने लगती है, लेकिन ग्रांट हमें जल्दी निकलना होगा ऐसा बोलता है तो स्काई उसके साथ जाने लगती है। वहीं पे सिमंस वगैरह ऑड्री को स्टेज पे छोड़ के सब चारों तरफ छुप जाते हैं तो ऑड्री अपना म्यूजिक बजाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहां पे मार्कस आता है तो ऑड्री थोड़ी डरने लगती है और म्यूजिक बजाने लगती है, जिससे मार्कस आगे बढ़ने लगता है। वैसे ही ट्रिपलेट लियो और सिमंस पट से उस पे एनर्जी से ही हमला करते हैं, लेकिन मार्कस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें दनका दे के ऑड्री की तरफ जाने लगता है। तो ऑड्री बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी कोल्सन बाहर निकल के गैजेट से मार्कस पे हमला करता है। साथ में ट्रिपलेट भी खड़ा होके फुल जोश में उस पे हमला करता है तो मार्कस ब्लास्ट हो जाता है। तो धमाके की वजह से ऑड्री बेहोश हो जाती है, जिससे कोल्सन उसके पास जाता है और वो ठीक होती है तो कोल्सन चला जाता है। लेकिन ऑड्री को कोल्सन का एहसास होता है तो वो पट से आंखें खोलती है, लेकिन वहां पे सिमंस होती है तो ऑड्री थोड़ी इमोशनल होती है और फिर कोल्सन वगैरह वापस जाने के लिए निकलते हैं। तो लियो कोल्सन से बात करके आपने ऑड्री को सब सच क्यों नहीं बताया ऐसा पूछता है, जिससे कोल्सन थोड़ा उदास होकर वक्त आने पर सब बता दूंगा, फिलहाल अब मे के साथ सब ठीक करना है ऐसा
बताता है। तभी सीमंस आती है तो कोल्सन ट्रिपलेट के पास जाके सीमंस लियो से बात करती है और वो उदास वगैरह क्यों है ऐसा वैसा पूछती है। तो लियो उसे मुझे बदलाव से डर लगता है ऐसा ही बोलता है और फिर वो सब अपने अड्डे पे जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें उनका प्लेन नहीं दिखता और बाकी के लोग भी नहीं दिखते तो वो सब शॉक होके सोच में पड़ते हैं। वही ग्रांट और स्काई प्लेन से जा रही होती है तो स्काई उससे पोर्टलैंड जाने की बात करती है जिससे ग्रांट उसे O84 गैजेट से हमें हेल्प मिल सकती है ऐसा बताता है, जिसकी इंफॉर्मेशन हार्ड ड्राइव में होती है। तो स्काई समझ जाती है कि उन्हें ड्राइव ओपन करने के लिए उसकी जरूरत है तो वो भी ग्रांट के साथ नॉर्मल बात करने लगती है। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं कनाडा के ओंटारियो में पैदल जा रही होती है तो उसके पास उसकी माँ लियान आके गाड़ी रोकती है। तो मैं गाड़ी में बैठ के उसने कुछ चीज मंगवाई थी तो लियान उसे वो पार्सल देती है। साथ में लियान उसे ढूंढना मुश्किल होगा, मुझे मारिया पसंद है ऐसा बताती है और मैं को लेकर चली जाती है। वैसे ही 19वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।